Hello everyone, welcome to FOC classes. So students, this video is last part of Java practical series. So basically हमने practical playlist बनाई थी जहां पर आपको सभी नेसेसरी वीडियोस प्रोवाइड की गई। सो वहां पर जावा प्रैक्टिकल जो इनकम्प्लीट था वो इस वीडियो के साथ कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज आपको पता है जावा प्रैक्टिकल के 10 पार्ट्स आने थे एंड जिसमें से हमने 9 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड आज हम 10th पार्ट के साथ जावा प्रैक्टिकल को भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो इसके साथ आपकी जो प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपको माई सीक्वल प्रैक्टिकल, जावा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट वर्क सभी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है। साथ ही जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वहां पर मैंने आपको वाइवा एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग भी गाइडेंस प्रोवाइड की है। ओके, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो के साथ हमारी पूरी प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको किसी और टाइप की वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, हम दो टाइप के क्वेश्चन आज करने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा टॉपिक है थ्रेड। सो थ्रेड दो वे से क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वे को डिस्कस कर रहे हैं जहां पर हमें थ्रेड को क्रिएट करना है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हुए। सो ये पहला मेथड होता है, पहला वे होता है थ्रेड क्रिएट करने का। सो यहाँ पर सिंटेक्स गिवन है। सिंटेक्स अगर हमें पता रहेगा सो हम इजीली प्रोग्राम्स को लिख पाएंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम पैकेज स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्लास स्टेटमेंट लिखते हैं। सो देखिए, अभी तक जब हम क्लास स्टेटमेंट लिखते थे तो क्लास का नेम लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते थे, बट यहाँ पर क्योंकि हमें थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है, तो यहाँ पर आप क्लास नेम के बाद लिखेंगे दो कीवर्ड एक्सटेंड्स थ्रेड। सो ये कीवर्ड हमने क्यों लिखे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमें थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है। सो ये चीज मेंशन करनी है, इसलिए यहाँ पर क्लास नेम के बाद आपको लिखना होगा एक्सटेंड्स थ्रेड। ओके, इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम इस मेथड को स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं रन मेथड। सो यहाँ पर बेसिकली ये रन मेथड इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट हम ये बता पाएं कि जो थ्रेड है वो एक्चुअली कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने वाला है। सो जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करानी है वो हमें यहाँ पर रन मेथड में लिखनी होंगी। ओके, सो सबसे पहले रन मेथड के लिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे पब्लिक, देन वॉइड। वॉइड हम कब मेंशन करते हैं, जब हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर इसका मतलब है कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पर सिंपली आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है। ओके, इसके बाद यहाँ पर मेथड का नेम लिखा है एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करानी है थ्रेड से वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसके बाद फाइनली हम मेन मेथड को स्टार्ट करेंगे। मेन मेथड के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा क्लास का नेम। सो जो आपने यहाँ पर क्लास का नेम दिया है वही नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा थ्रेड के ऑब्जेक्ट का नेम, लाइक T1 या फिर जो भी आपको थ्रेड का ऑब्जेक्ट का नेम रखना है वही आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पर न्यू कीवर्ड लिखेंगे एंड देन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं। सो कंस्ट्रक्टर का नेम बेसिकली वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। सो जो नेम आपने यहाँ पर लिखा है वही आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आप स्टार्ट मेथड को यूज करेंगे। सो बेसिकली स्टार्ट मेथड यहाँ पर हम कौन से ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने वाले हैं, थ्रेड ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, सो जो भी आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नेम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर डॉट स्टार्ट मेथड यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, फिर यहाँ पर मेन मेथड को क्लोज करेंगे एंड फाइनली क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, ये हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हुए उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसकी हेल्प से ये स्टेटमेंट्स रन करने वाले हैं। ठीक है, सो अब आपको सिंटेक्स पता है, सो आप यहाँ पर इजीली जो प्रोग्राम है उसके लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, कोडिंग लिख सकते हैं। सो आपको वो ट्राई करना है। देखिए, खुद से ट्राई करेंगे सो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको सिंटेक्स पता है सो आप उसे खुद से लिख पाएंगे। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पर चीज़ें याद नहीं है, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अदरवाइज आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। ओके,
सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग पैकेज में यहाँ पर जावा फाइल बनानी है। जावा फाइल है extendthread.java। बेसिकली एक एग्जिस्टिंग पैकेज में आपको यहाँ पर जो फाइल बनानी है उसके जो भी स्टेप्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। उन स्टेप्स की हेल्प से आपको सबसे पहले यहाँ पर फाइल बनानी होगी। ओके, जो आपकी फाइल का नेम होगा वही यहाँ पर क्लास का नेम होगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखी है पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट में आप सबसे पहले लिखते हैं पैकेज कीवर्ड और फिर पैकेज का नेम, ठीक है, फिर सेमीकोलन। इसके बाद क्लास स्टेटमेंट आती है। क्लास स्टेटमेंट में पब्लिक क्लास, इसके बाद क्लास का नेम। क्लास का नेम वही होगा जो फाइल का नेम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमें थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है, हमने यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड्स थ्रेड। ओके, इसका मतलब है कि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रन मेथड प्रोवाइड करते हैं। रन मेथड प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। फिर यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर रन मेथड में एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, क्रिएटेड अ थ्रेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लिखा है जिसकी हेल्प से हम 1 2 3 ये 3 डिजिट्स प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमने 1 के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है। ये वेरिएबल लिया है 1, इनिशियल वैल्यू है। फिर हमें टेस्ट करना है कि 3 से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, और हर एक स्टेप पे हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली 1 2 3 ये 3 वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होंगी, उसके लिए हमने यहाँ पर system.out.println में मेंशन किया है। सबसे पहले प्रिंट होगा काउंट इज इक्वल टू, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो भी काउंट की वैल्यू है जैसे 1 2 3, ये एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है मेन मेथड। मेन मेथड के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले उस क्लास का नेम लिखना है जो क्लास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। हमने इसी क्लास का नेम यहाँ पर लिखा है। इसके बाद ये क्या है, ये थ्रेड ऑब्जेक्ट का नेम है। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, न्यू कीवर्ड लिखना है एंड कंस्ट्रक्टर का नेम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नेम वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 थ्रेड बनाने हैं, यहाँ पर हम T1 T2 2 थ्रेड बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमने 2 थ्रेड बनाए हैं तो दोनों पर हम स्टार्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने दोनों पर T1 डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट, हमने दोनों पर स्टार्ट मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास एक प्रोग्राम रेडी है जहाँ पर हमने 2 थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं, ओके। यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट शो हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्रिएटेड अ थ्रेड एंड क्रिएटेड अ थ्रेड ये 2 बार ही प्रिंटेड मिला है। फिर काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट इज इक्वल टू 1 2 2 3 3। बेसिकली ये क्या हुआ है, हमें पता है कि जो थ्रेड है वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मींस ऐसा नहीं है कि T1 T2 के ऊपर डिपेंडेंट है, पहले T1 एग्जीक्यूट होगा फिर T2 एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों की एग्जीक्यूशन पैरेलल चलती है। इसीलिए हम थ्रेड्स को यूज़ करते हैं सो दैट वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे एंड उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो इंडिपेंडेंट वे में हो पाए, ठीक है। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हुए हैं सेम टाइम पर, इस वजह से हमें यहाँ पर ये रैंडम स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे दिख रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले क्रिएटेड अ थ्रेड हो, फिर काउंट इज इक्वल टू 1 2 3 और फिर दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि थ्रेड का काम ही ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट वे में एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। यहाँ पर आप ये रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें जावा प्रोग्राम में थ्रेड्स क्रिएट करने हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। बेसिकली यहाँ पर हमें
थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं करना है। एंड वो क्यों नहीं करते हैं, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हम थ्रेड क्लास को जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें दूसरे मेथड की रिक्वायरमेंट क्या हुई। दूसरे मेथड की रिक्वायरमेंट ये है कि एक बार जो क्लास एक्सटेंड हो जाती है फिर आप उसे फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि उसे फर्दर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए यहाँ पर हम दूसरा मेथड भी सीख रहे हैं, दैट इज रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। ये किस तरह से करते हैं, सबसे पहले इसके सिंटेक्स को समझते हैं। रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने पैकेज स्टेटमेंट लिखी है। इसके बाद यहाँ पर क्लास स्टेटमेंट में सबसे पहले पब्लिक क्लास, फिर क्लास का नेम, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर जहाँ पर आप लिख रहे थे एक्सटेंड्स थ्रेड, वहां पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा इम्प्लीमेंट्स रनेबल, मतलब हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे। ये रन मेथड हमने प्रोवाइड किया है जैसे हम एक्सटेंड थ्रेड क्लास में प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। फिर हम मेन मेथड को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हम यहाँ पर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर थ्रेड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारी क्लास है जिसमें हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसी क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास का नेम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, न्यू कीवर्ड लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर का नेम, एंड देन वहां पर क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। बट यहाँ पर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे पर्टिकुलरली इस केस में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। थ्रेड क्लास है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे थ्रेड। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, एंड देन कंस्ट्रक्टर का नेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया था इस ऑब्जेक्ट को पास किया जाएगा इस थ्रेड में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम इस थ्रेड को कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, एज एन इंस्टेंस हम ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पर ब्रैकेट्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस पर्टिकुलर थ्रेड को स्टार्ट मेथड की हेल्प से इसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप ये सिंटेक्स आपको यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर हमने सिंटेक्स डिस्कस किया है, अब आपको प्रोग्राम खुद लिखकर ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट्स टैब में जाना है एंड वहाँ पर क्लास क्रिएट करनी है, फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का जो नेम होगा वही यहाँ पर क्लास का नेम आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने पैकेज स्टेटमेंट लिखी है, फिर यहाँ पर क्लास स्टेटमेंट है। क्लास स्टेटमेंट में यहाँ पर आपको ऐड करना होगा इम्प्लीमेंट्स रनेबल, सो दैट आप ये बता पाएँ कि यहाँ पर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं रन मेथड, ठीक है। यहाँ पर रन मेथड लिखेंगे। रन मेथड लिखने के लिए यहाँ पर वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो अभी हमने एक्सटेंड थ्रेड में डिस्कस किया था, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वही सेम स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम मेन मेथड को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था अभी सिंटेक्स में, सबसे पहले हमें इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। हमारी क्लास है रनेबल इंटरफेस, हम इसी का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज आर, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हम थ्रेड क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, T1 एंड T2, ठीक है। यहाँ पर T1 है और ये T2 है। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, T1 में पास करेंगे R और T2 में भी पास करेंगे R। इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें हम इंस्टेंस पास कर रहे हैं R, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर है। एंड अगर किसी को यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है, इसका मतलब है आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने थ्योरी में ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्रीबोर्ड प्लेलिस्ट में जाएंगे एंड वहाँ पर जावा के 4 पार्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें जो लास्ट पार्ट है आप वो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको ये सभी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। आप वहाँ पर देख सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर हमने दोनों T1 एंड T2 पर स्टार्ट मेथड अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी हेल्प से हम दोनों को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। एंड अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों थ्रेड्स इंडिपेंडेंट हैं, T1 एंड T2, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों की एग्जीक्यूशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो कोई भी स्टेटमेंट हमें ऊपर नीचे दिख सकती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो एग्जीक्यूशन है वो साइमल्टेनियसली हो रही है, साइमल्टेनियसली दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी हुई मिल रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमें आउटपुट मिल गया है। ओके, सो आई होप आज के दोनों प्रोग्राम्स आपको क्लियर हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर पर्टिकुलरली कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल सीरीज देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, सो देखिए मेरी तरफ से आपकी जो प्लेलिस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपको MySQL के सभी प्रोग्राम्स, सभी कमांड, सिंटेक्स, सभी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। साथ ही जावा प्रैक्टिकल भी मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फिर भी फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है जो आपको लगता है कि ये हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में रिक्वायर्ड है, सो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो प्रोवाइड हो, या फिर अगर आपका कोई और डाउट है जो आपको सिर्फ पूछना है, क्लियर करना है, लाइक कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप हमारे मेल पर भी सेंड कर सकते हैं foc.msg@gmail.com। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड इसी के साथ हमारी प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप ये प्रैक्टिकल सीरीज फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है जो आपको डिटेल में रिजॉल्व करना है, उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं foc.msg@gmail.com। ओके, बाय एवरीवन।